कहा जाता है कि जहाँ संपन्नता होती वहाँ लुटेरों की नज़र भी पहले पड़ती। ऐसा ही इतिहास है अयोध्या का, जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाता है। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की प्राचीन नगरियों में एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारिका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द ब्रह्मा, य विष्णु तथा ध रुद्र के स्वरूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन थे, उस समय जन्मभूमि सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में उनकी ख्याति सुनकर एक ख्वाजा गजल अब्बास मूसा आशिका अयोध्या आया और महाराज जी का शिष्य बन गया तथा उसने योग और सिद्धियां प्राप्त कर ख्याति प्राप्त कर। ये सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी महात्मा श्यामानंद जी का शिष्य बना। जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था और उसको एक ही सनक हर जगह इस्लाम का आधिपत्य साबित करना। अतः उन दोनों ने मिलकर यह सोचा कि यदि मंदिर को तोड़ यहाँ मस्जिद बना दिया जाए तो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में स्थायी हो जाएगा। वे बाबर के विश्वास पात्र थे, अतः जन्मभूमि के आसपास की जगह बलपूर्वक लेकर वहां मृत मुसलमानों को दफनाने लगे और मीर बाकी खां के माध्यम से बाबर को तैयार कर मंदिर विध्वंस का कार्यक्रम बनाया। बाबा श्यामानंद जी अपने मुस्लिम शिष्यों की करतूत देखकर बहुत दुखी और अपने निर्णय पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से बाबा ने रामलला की मूर्ति सरयू नदी में प्रवाहित कर तपस्या के लिए हिमालय चले गए। तब मंदिर के पुजारी रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जलाल शाह की आज्ञा अनुसार जब मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय वहां के पुजारियों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसी समय भीटी के राजपूत राजा महताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा पर निकले थे। अयोध्या के पास थे तो उन्हें यह खबर मिली। तब उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और अपनी सेना में राम भक्तों को शामिल कर 1,75,000 लोगों के साथ बाबर की सेना के 4,50,000 सैनिकों से लोहा लेने निकल पड़े। राम भक्तों ने सौगंध लिया कि रक्त की आखिरी बूंद तक हम लड़ेंगे। 70 दिनों तक घनघोर संग्राम। अंत में राजा महताब सिंह सहित सभी राम भक्त और सैनिक मारे गए। श्री राम जन्मभूमि भक्तों के रक्त से लाल हो गई। इसके बाद मीर बाकी ने तोप से मंदिर गिरा दिया और कहा जाता है कि उसी मंदिर के मलबे और राम भक्तों के रक्त से मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके बाद वहां के एक राजपुरोहित देवी दिन के आवाहन पर आसपास के गांवों के
रानी की रक्षा के लिए एकत्रित हो युद्ध शुरू किए, पर मीर बाकी ने देवी दीन को धोखे से गोलियों से छलनी कर दिया और जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। उसके बाद हंसवर के राजपूत महाराजा रणविजय सिंह ने 25,000 सैनिकों के साथ रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। 10 दिन तक भयंकर युद्ध चला और महाराज जन्मभूमि के रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। फिर एक बार 25,000 हिंदुओं का रक्त बहा। रानी जयराजकुमारी हंसवर के महाराज रणविजय सिंह की पत्नी थी। महाराज के कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया और 3,000 नारियों की सेना बनाई छापामार युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा कर रानी की सहायता की। साथ ही सन्यासियों की सेना बनाई, उसमें 24,000 सन्यासी शामिल थे। रानी जयराजकुमारी ने हुमायूं के समय में कुल 10 हमले जन्मभूमि उद्धार के लिए किए। 10वें हमले में बाबर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा और जन्मभूमि पर रानी जयराजकुमारी का अधिकार हो गया। लगभग 1 महीने बाद हुमायूं ने अपनी पूरी ताकतवर सेना भेजी और युद्ध हुआ। श्री राम जन्मभूमि फिर कुल 24,000 सन्यासियों और 3,000 वीर नारियों के रक्त से लाल हो गई। इसके बाद युद्ध का नेतृत्व स्वामी बलरामचारी जी ने अपने हाथ में ले लिया। स्वामी बलरामचारी ने गांव में घूम घूम कर राम भक्त हिंदुओं और सन्यासियों की एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया और जन्मभूमि के उद्धारार्थ 20 बार आक्रमण किया। इन 20 हमलों में कम से कम 15 बार स्वामी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर ये अधिकार अल्प समय के लिए रखा था। जन्मभूमि पर लाखों हिंदू बलिदान हुए। लगातार युद्ध के कारण स्वामी बलरामचारी अस्वस्थ रहने लगे और प्रयाग कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी तट पर उनकी मृत्यु हो गई। यही क्रम शाहजहां और औरंगजेब के समय भी चलता रहा। उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला। लंबे समय तक चले इन युद्धों में रामलला को मुक्त कराने के लिए हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया और अयोध्या की धरती पर उनका रक्त बहता रहा। ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथी क्षत्रियों के वंशज आज भी सराय में मौजूद हैं। फैजाबाद जिले के आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने पूर्वजों के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं हो जाता तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे और पगड़ी नहीं बांधेंगे। जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तब उन लोगों ने इन चीजों को धारण किया और ये एकदम ताजी घटना है। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए जाबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। बाबा वैष्णोदास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या में निपुण थी। इन्हें चिमटाधारी साधुओं की सेना भी कहते हैं। जब जन्मभूमि पर जाबाज खां ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ
चिमटाधारी साधुओं की सेना भी मिल गई और उर्वशी कुंड नामक स्थान पर जाबाज खां की सेना से 7 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। चिमटाधारी साधुओं के चिमटे की मार से मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई। जाबाज खां की पराजित सेना को देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसे हटाकर एक दूसरे सिपहसालार सैयद हसन अली को 50,000 सैनिकों की सेना और तोप के साथ अयोध्या भेजा। समय था 1680 का। बाबा वैष्णो दास ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह से युद्ध में सहयोग के लिए पत्र भेजा। पत्र पाते ही गुरु गोविंद सिंह जी सेना समेत अयोध्या आ गए और ब्रह्मकुंड पर डेरा डाला और दोनों मिलकर रामलला की रक्षा हेतु एक साथ रणभूमि में कूद गए। इस युद्ध में सैयद हसन अली मारा गया। इस प्रतिक्रिया के बाद 4 साल तक औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई हमला करने। 1664 में एक बार फिर औरंगजेब ने हमला किया और इस बार 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई। जन्मभूमि के अंदर 9 कोण में एक कंदर्प कूप नाम का कुआं था। सभी हिंदुओं की लाशें मुगलों ने उसमें फेंककर चारों ओर 4 दीवारी उठाकर उसे घेर दिया। उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के समय फिर हिंदुओं ने रामलला जन्म स्थल को छुड़ाने का प्रयास किया और बहुत खून खराबा हुआ। सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। अयोध्या में प्रलय मचा। उसके बाद चबूतरे पर खस और टाट से एक मंदिर बना और पुनः रामलला की स्थापना हुई। कुछ जिहादियों को ये बात स्वीकार नहीं हुई और फिर से जन्मभूमि हिंदुओं के हाथों से निकल गई। बाबा रामचरण दास ने जन्मभूमि उद्धार का प्रयास किया, पर 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। फिर जब अंग्रेजों ने देखा कि पेड़ भी देशभक्तों और राम भक्तों के लिए स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तो उसे कटवा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की कुटिल नीति की वजह से जन्मभूमि उद्धार का प्रयास विफल हुआ। अंतिम प्रयास 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने अनेक बाधाएं पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्त मारे गए। उसके बाद 6 दिसंबर को लाखों राम भक्त कार सेवक अयोध्या पहुंचे और बाबर द्वारा बनाए गए अपमान का प्रतीक मस्जिद नुमा ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को लड़ते हुए आज हमारे सम्मान का प्रतीक और लाखों लाख हिंदुओं के बलिदान का फल हमें प्राप्त हुआ और अंत में 5 अगस्त 2020 को पुनः हमारे रामलला अपना वनवास खत्म किया और एक बार फिर मुगलों से हमारी जीत हुई। इस जीत की आप सभी को अनंत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रकार से यह हमारे धार्मिक आज़ादी की पहली नींव पड़ी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह मेहनत आपको जरूर पसंद आएगी और आंखों से पहले गम और फिर खुशी के आंसू जरूर निकलेंगे। इस पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक कविता याद आती है।
देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग की दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु अकुताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फले फूले फले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।